हेलो एवरीवन। आज मैं बुद्ध की लाइफ से एक इंस्पायरिंग कहानी शेयर कर रहा हूँ। एक स्टोरी मुश्किल समय में सही डिसीजन लेने के बारे में। लाइफ हमें अक्सर उलझा देती है। ये मुश्किल समय हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी ताकत और बुद्धि को जगाने के लिए होते हैं। बुद्ध, जो पहले प्रिंस सिद्धार्थ थे, ने ऐसे कई मुश्किल समय देखे, लेकिन उनके वाइज डिसीजन ने उन्हें महान बनाया। बुद्ध एक राजकुमार प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में ऐशो आराम में पैदा हुए थे। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता था। एक दिन वो अपने महल के बाहर गए और लाइफ की असलियत देखी। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब ने उनके अंदर कुछ गहराई से जगा दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अपनी शाही जिंदगी छोड़कर जीवन के असली मतलब की तलाश करना। ये एक बोल्ड और चैलेंजिंग चॉइस थी, लेकिन ये सही थी। इस डिसीजन ने उन्हें सेल्फ डिस्कवरी और ज्ञान के रास्ते पर चलना सिखाया और हमें मुश्किल समय में डिसीजन लेने के बारे में अनमोल सबक सिखाया। अब चलिए देखते हैं बुद्ध की लाइफ हमें मुश्किल समय में सही डिसीजन लेने के बारे में क्या सिखाती है। पहला, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध हमेशा अपने अंदर झांकने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते थे। जब हम मुसीबतों से घिरे होते हैं तो थोड़ा सोचने से हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं। इससे हमें समझ आता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमें कहां ले जा रही हैं। दूसरा, नेगेटिविटी से दूर रहो। मुश्किल समय में हमारा मन नेगेटिव विचारों से भर जाता है। बुद्ध ने सलाह दी, जो तुम्हें दुख देता है उससे दूर रहो और जो तुम्हें शांति देता है उसे अपनाओ। तीसरा, पेशेंस और करेज। बुद्ध ने पेशेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। पेशेंस और समझदारी सही डिसीजन का रास्ता बनाती है। चौथा, दूसरों से मदद लो। कई लोग बुद्ध से गाइडेंस लेने आते थे। कभी कभी हमें भी सलाह और सपोर्ट के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सही गाइडेंस हमें सही डिसीजन तक ले जा सकती है। और आखिर में, डेडिकेशन और फेथ। जब लाइफ मुश्किल हो जाती है तो हमें अपनी कोशिशों और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। बुद्ध हमेशा डेडिकेशन और विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की सलाह देते थे। चलिए बुद्ध की लाइफ की कुछ इंस्पायरिंग कहानियों के साथ खत्म करते हैं। एक बार एक भिक्षु बहुत बीमार था। बुद्ध ने यह देखा और कहा, तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन सिर्फ दवाइयों की नहीं, एक शांत मन की भी। भिक्षु ने मानसिक शांति पर ध्यान दिया और उसकी तबीयत सुधर गई। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में मानसिक स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक और बार एक आदमी ने बुद्ध से शिकायत की कि लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हें उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उस पर तुम्हारे रिएक्शन से दुख होता है। ये हमें दिखाता है कि दूसरों के कामों से ज्यादा हमारे रिएक्शन मायने रखते हैं। तो याद रखें, मुश्किल समय में अपने अंदर के बुद्ध को जगाएं। रिफ्लेक्ट करो, पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो, मदद लो और विश्वास बनाए रखो। देखने के लिए धन्यवाद और इंस्पायर्ड रहो। जिंदगी एक सफर है जिसमें बहुत से रास्ते हैं। कुछ रास्ते सीधे होते हैं जैसे एक शांत नदी, कुछ पथरीले होते हैं जैसे पहाड़ की चढ़ाई, मुश्किल समय आंधी तूफान की तरह होते हैं। ये हमारी ताकत और समझदारी की परीक्षा लेते हैं। ऐसे समय में हमारे फैसले बहुत मायने रखते हैं। ये चुनाव हमारा रास्ता बनाते हैं। ये हमारी खुशी पर असर करते हैं। मुश्किल समय में सही फैसले लेना सीखना जिंदगी का एक जरूरी हुनर है। बुद्ध की शिक्षाएं इन तूफानी समुद्रों में रास्ता दिखाने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। एक बार एक शिकारी एक हिरण का पीछा कर रहा था। गुस्से में अंधा होकर वह जंगल में घुस गया। उसका सामना बुद्ध से हुआ, जिन्होंने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? शिकारी ने हाँफते हुए अपना पीछा करने का कारण बताया। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या होगा अगर तुम उसे पकड़ न पाओ? शिकारी चौंक गया, रुक गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसने माना, तो मैंने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर दी होगी। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन क्या होगा अगर गुस्सा तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दे और तुम जंगल में रास्ता भटक जाओ? ये साधारण सी कहानी एक गहरा सच बताती है। जब हम तेज भावनाओं में बह जाते हैं तो हमारा फैसला धुंधला हो जाता है। हम ऐसे चुनाव करने का जोखिम उठाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि सही फैसले लेने की कुंजी मन की शांति है। इसका मतलब है अपने मन के तूफानों को शांत करना। जब हम व्याकुल होते हैं तो हमारे विचार भागते हैं। हमारी भावनाएं हमारी स्पष्टता को धुंधला कर देती हैं। ये बड़े फैसले लेने का समय नहीं है। इसके बजाय
हमें पहले शांति पानी चाहिए। जैसे एक गंदे तालाब को साफ दिखने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारे मन को भी ध्यान और गहरी सांसों के जरिए हम अपने अंदर ये शांति पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 4, कल्टिवेटिंग क्लैरिटी थ्रू प्रैक्टिस। गहरी सांस लेना एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाते हैं। ये मन की बकबक को शांत करने में मदद करता है। ध्यान इस अभ्यास को और आगे ले जाता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं के बारे में गहरी जागरूकता पैदा करता है। नियमित अभ्यास से हम कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। हम अपनी भावनाओं में बहे बिना उन्हें देखना सीखते हैं। यह स्पष्टता हमें डर या गुस्से से नहीं, बल्कि ज्ञान से फैसले लेने की अनुमति देती है। सेक्शन 5, बुद्धा's टाइमलेस मैसेज फॉर मॉडर्न लाइव्स। हालांकि वे सदियों पहले रहते थे, बुद्ध की शिक्षाएं कालातीत हैं। उनका ज्ञान हमारी आधुनिक दुनिया में भी बहुत प्रासंगिक है। हम नए चैलेंजेस का, नए प्रेशर्स का सामना करते हैं, फिर भी इंसान का दिल वही रहता है। आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता पैदा करके हम जीवन की जटिलताओं को अधिक सहजता और ज्ञान के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए अधिक खुशी लाएं। यही बुद्ध की शिक्षा का मूल है और यह एक ऐसा उपहार है जो हम सभी के लिए उपलब्ध है। हेलो स्पिरिचुअल सीकर्स। जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है ना? कभी ऊपर, कभी नीचे। हम सब मुश्किल समय से गुजरते हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन कुछ वो सही रास्ता चुनते हैं और जीत जाते हैं। आज मैं आपको सोमदत्त की कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसे आदमी की जिसने बुद्ध की टीचिंग से सक्सेस पाई। सोमदत्त बनारस का एक अमीर व्यापारी था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक मुसीबत आ गई। उसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और ऊपर से उसके ट्रस्टेड दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। सारे पैसे लेकर भाग गए। सोमदत्त बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? उसकी पत्नी ने उसे बुद्ध से गाइडेंस लेने की सलाह दी। निराश और हताश सोमदत्त श्रावस्ती गया बुद्ध से मिलने। उसने अपना सारा दुख बुद्ध को बताया और पूछा, हे भगवान, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? मैं सही डिसीजंस कैसे लूं? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा। और फिर बुद्ध ने उस किसान की कहानी सुनाई जिसका घोड़ा भाग गया था, लेकिन फिर और घोड़ों के साथ वापस आ गया। फिर उसके बेटे का पैर टूट गया, लेकिन इससे उसकी जान बच गई क्योंकि उसे वॉर में नहीं जाना पड़ा। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने पूछा। सोमदत्त ने सोचा और कहा, इसका मतलब है कि हमें हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं समझना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। बुद्ध ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल सही। जब हमारा मन रेस्टलेस होता है तब हम सही डिसीजंस नहीं ले सकते। पहले अपने मन को शांत करो। उन्होंने सोमदत्त को मेडिटेशन करने की सलाह दी। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हारा दिमाग सही डिसीजंस ले पाएगा, बुद्ध ने कहा। सोमदत्त ने मेडिटेट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने सोचा, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सोच समझकर प्लानिंग की और नए पार्टनर्स के साथ काम शुरू किया। कुछ ही सालों में वो पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। बुद्ध के पास वापस आकर सोमदत्त ने कहा, हे भगवान, आपकी टीचिंग्स ने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि मुश्किल समय में घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सब्र से सोचना चाहिए। और दोस्तों, यही बुद्ध की विजडम का सार है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपना मन शांत और दिल सब्र वाला रखेंगे तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सोमदत्त की कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही विजडम वाली स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक कीप सीकिंग, कीप ग्रोइंग नई